जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं लगातार आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक डाल रहा हूं। आप इन टॉपिक को पढ़ते रहिए ध्यान से और रिवीजन करते रहिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य छात्र भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। तो लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत आपको स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण के बारे में बताया, और साथ ही हमने वर्ण के प्रकार, अन्य प्रकार भी जाने, जिसमें हमने घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जाना, जिसमें मैंने बताया था कि स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। उसी प्रकार मैंने आपको बताया वायु प्रक्षेप या श्वास लेने के आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। इन चारों वर्णों की चर्चा हम लोग कर चुके थे। इसके बाद वर्णमाला का एक लास्ट टॉपिक होता है उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों के प्रकार। उस टेबल से कई बार हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोगों को उस टेबल के बारे में जानना है कि वो टेबल क्या है। तो ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, चलिए। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के प्रकार दिखना है। तो हिंदी में नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? तो बहुत से छात्र जो ऑफलाइन मुझसे क्लास ले चुके हैं उन्हें इसके बारे में पता भी है, लेकिन इसको याद रखने के लिए आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको व्यंजन वर्ण के प्रकार बताए थे, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओष्ठ, है ना। तो उसमें हमने आपको केवल व्यंजन के बारे में बताया था। व्यंजन के बारे में कैसा? तो कंठ व्यंजन, जैसे कि आपका कंठ व्यंजन क्या है? तो कंठ व्यंजन जैसे का वर्ग। इसके बाद हमने बताया था कंठ, तालु, तालु में हमारा आया था चा वर्ग। इसके बाद मूर्धा में टा वर्ग, दंत में ता वर्ग और ओष्ठ में पा वर्ग। तो वहां पर हम लोगों ने जो उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन वर्ण के प्रकार पढ़े थे। आज हम लोगों को व्यंजन के साथ साथ स्वर के बारे में भी चर्चा करनी है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर और व्यंजन दोनों क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्वर और व्यंजन ना लिखकर क्या लिखा? वर्ण के प्रकार। कौन कौन से होते हैं वो समझिए। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के प्रकार में सबसे पहले कंठ। कंठ वर्ण क्या होते हैं? तो कंठ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंठ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंठ वर्ण कौन है? तो यहाँ पर कंठ वर्ण में ध्यान दीजिए, इस टेबल को आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ में। कंठ वर्ण में आ और आ, छोटा बड़ा दोनों आते हैं। ये गले की सहायता से बोले जाते हैं, छोटा बड़ा, का वर्ग, ठीक है। इसके बाद का वर्ग में पांचों वर्ण आएंगे, का, खा, गा, घा और अंगा। का वर्ग का मतलब पांचों वर्ण, का से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कंठ वर्ण में कौन कौन आए? छोटा बड़ा, का वर्ग, हा और एक विसर्ग आता है। विसर्ग बोले तो आहा। क्लियर? तो कंठ वर्ण अर्थात गले की सहायता से बोले जाने वर्ण कौन कौन है? तो आ, का वर्ग, हा और विसर्ग। क्लियर? इसके बाद दूसरे की चर्चा करें। कंठ के बाद कौन सा आता है? तो तालु। तालु को दूसरा नाम हम तालब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालब वर्ण। तो तालब वर्ण कौन है? तो तालब वर्ण के बारे में जाने। तो तालब वर्ण में क्या होता है? तो छोटी, बड़ी, ठीक है। इसके बाद कौन सा वर्ग आता है? तो आपको पता है कि तालु वर्ग में चा वर्ग आता है, ठीक है। तो तालु वर्ग में चा वर्ग लिख दिया, तो चा वर्ग आ गया। तो छोटी, बड़ी, चा वर्ग। इसके बाद या, यारा लावा से या ले लिया, और सा। ये सारे किसमें आते हैं? तो ये आते हैं तालु वर्ण में, ठीक है। तो कंठ वर्ण हो गया, तालु हो गया। इसके बाद अगली चर्चा करें तो मूर्धा। मूर्धा या फिर मूर्धन वर्ण। तो मूर्धन वर्ण क्या होते हैं? तो मूर्धन वर्ण में अगर हम बात करें तो यहां पर रिर आता है। कौन सा वर्ण आता है? रिर। रिर के बाद आप इसमें रा भी ले सकते हैं, रा भी आता है, ठीक है। रिर आता है, रा आता है। इसके बाद टा वर्ग। कौन सा वर्ग? टा वर्ग, ठीक है। और इसके बाद अगले वर्ण की बात करें तो सा, ठीक। तो आप लोगों को देखने से लग रहा होगा सर ये तो बहुत सारे वर्ण होते जा रहे हैं, याद कैसे करेंगे? तो लास्ट में मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आपको सारे वर्ण एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप धैर्यपूर्वक सुनते जाइए और देखते जाइए, समझते जाइए। तो कंठ वर्ण में छोटा बड़ा, का वर्ग, हा और विसर्ग आते हैं। उसी प्रकार तालु और तालब वर्ण में छोटी बड़ी, चा वर्ग, या और शा आता है। उसी प्रकार मूर्धा, मूर्धन वर्ण में रिर, रा, टा वर्ग और शा षटकोण आता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें आगे तो कंठ, तालु, मूर्धा। इसके बाद आते हैं दंत वर्ण। तो दंत वर्ण कौन है?
तो दंत वर्ण में अगर बात करें तो दंत वर्ण में पहला वर्ण आता है लिर। ये संस्कृत में मैंने आपको वर्ण बताया था, ये मूल्य स्वर है, ठीक है। तो लिर आ गया, लिर के बाद ता आता है, तावर्ग, तावर्ग को हम दंत वर्ण में रखते हैं, तो लिर, तावर्ग और शा, ये शा, ठीक है, ये वाला सा। तो लिर, तावर्ग और सा ये किस में आते हैं? तो दंत वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं? दंत वर्ण में। और एक और इसमें एक वर्ण और आता है जिसको हम ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ला। तो यहां पर ला भी आएगा। तो ये सारे किस में आ गए? दंत वर्ण में। इसके बाद ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ वर्ण की बात करें तो ओष्ठ वर्ण में मतलब ओंठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, तो ओष्ठ वर्ण में आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद पा वर्ग। कौन सा वर्ग? पा वर्ग। तो लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि वहां पर हमने पा वर्ग को किस में रखा था? ओष्ठ वर्ण में। तो इसमें हम स्वर वर्ण को भी जोड़ते जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के बारे में जाना था। ये हमारे व्यंजन वर्ण थे। अब यहाँ पर हमने स्वर वर्णों को भी साथ में ले लिया है। तो कंठ वर्ण में कौन कौन आए? छोटा, बड़ा, का वर्ग, हा और विसर्ग। तालु या तालब वर्ण में कौन कौन आए? तो छुटी, बड़ी, चा वर्ग, या और शा। मूर्धा या मूर्धन वर्ण में कौन कौन आ रहे हैं? तो रिर, रा, टावर्ग और सा षटकोण। दंत वर्ण में कौन आ रहे हैं? तो दंत वर्ण में लिर, तावर्ग, शा और ला। उसी प्रकार ओष्ठ वर्ण में छोटा, बड़ू और पावर्ग, ठीक। इसके आगे अभी मैं नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। इसके बाद आपका दंत वर्ण हो गया है, ओष्ठ हो गया। ओष्ठ के बाद आता है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ वर्ण में, दंतोष्ठ वर्ण क्या होते हैं? दंतोष्ठ को आप नाम से समझ रहे होंगे, दंत और ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाना वाला वर्ण कौन है? तो केवल और केवल कौन है? वाह। बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम्स में आया है कि दंतोष्ठ वर्ण कौन सा होता है? तो दंतोष्ठ वर्ण केवल वाह है जिसको दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण सिर्फ और सिर्फ केवल एक है, दैट इज कौन है? वो वाह है। क्लियर? दंतोष्ठ वर्ण। इसके बाद आता है कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु का मतलब कंठ और तालु मतलब गले और जीभ के अगले भाग को मिलाकर बोले जाने वाला वर्ण। तो कंठ तालु में आते हैं ए और आई। तो ए और आई किस में आते हैं? कंठ तालु में। इसके बाद अगला है कंठोष्ठ। अगला है कंठोष्ठ। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कंठोष्ठ का मतलब है कंठ और ओष्ठ। तो यहां पर कंठ और तालु मिलकर, कंठ और तालु मतलब गले और तालु की सहायता से। और कंठोष्ठ की बात करें तो कंठोष्ठ में आते हैं ओ और औ। बात समझ में आ रही है? और लास्ट आता है इसमें एक और वर्ण आता है, ये टीईटी 2019 में भी पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया था, नासिक वर्ण। नासिक वर्ण कौन है? तो नाक की सहायता से, नाक की सहायता से बोले जाने वर्ण आते हैं नासिक के अंतर्गत, नासिक, अनुनासिक, ठीक है। तो नासिक के अंतर्गत आते हैं पंचम अक्षर। कौन से अक्षर? पंचम अक्षर। पंचम अक्षर कौन है? तो पंचम अक्षर है हमारे, जैसे कि कावर का अगर पंचम अक्षर की बात करें तो अंगा, चावर की पंचम अक्षर की बात करें तो इया, और टावर की पंचम अक्षर की बात करें तो अणा। उसी प्रकार तावर के पंचम अक्षर की बात करें तो ना, और पा की बात करें तो मां। तो यहां से आपको पंचम अक्षर कौन कौन से याद रखना है? तो अंग, अंगा, ठीक है, इया, इसके बाद अणा, इसके बाद ना और इसके बाद मां। ये सारे कौन से अक्षर है? पंचम अक्षर। तो इनको किसकी सहायता से बोला जाता है? अनुनासिक या नासिक की सहायता से, नाक की सहायता से। और इसके अंतर्गत एक और आता है अनुस्वार। अनुस्वार भी आपको किस में रखना है? नासिक वर्ण में रखना है। और अनुस्वार को हम बोलते हैं अंग। तो ये भी नाक की सहायता से बोले जाता है, इसलिए इन्हें नासिक में रखा गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के प्रकार कौन कौन है। तो आपने देखा कि कंठ वर्ण में छोटा, बड़ा, का वर्ग, हा और विसर्ग। इसी प्रकार तालु या तालब वर्ण में छुटी, बड़ी, चा वर्ग, या और शा। उसी प्रकार मूर्धा में रिर, रा, टा वर्ग और सा। उसी प्रकार दंत वर्ण में लिर, ता वर्ग, सा और ला। उसी प्रकार ओष्ठ वर्ण में छोटा, बड़ा और पा वर्ग। और आगे हम लोगों ने देखा कि दंतोष्ठ वर्ण में कौन है? तो दंतोष्ठ वर्ण में बा आ रहा है, कंठ तालु में ए आ रहा है, कंठोष्ठ में ओ आ रहा है और नासिक में पंचम अक्षर आ रहे हैं। इन सारी टेबल को एक साथ याद रखने का तरीका क्या है? तो एक साथ कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक श्लोक तरीके से दे रहा हूं, तो इसको याद रखना है। तो क्या है श्लोक? वो देखिए, कुछ लोगों को याद भी होगा, जो लोग मुझसे ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं तो उन्हें याद भी है, ये बहुत मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अकय विसर्ग, ये याद रखने के लिए एक छोटा सा श्लोक है। अकय विसर्ग कंठराम। HS भी है तालुराम, ठीक है, HS भी है तालुराम। अभी मैं समझाऊंगा कैसे याद रखना है। इसके बाद रिटस, रिटस से जानो, रिटस से जानो मूर्धाजी।
ऋटस से जानो मूर्धा जी, लिर्तस पुकारो दंत जी, लिर्तस पुकारो दंत जी। ठीक है, इसके बाद लिर्तस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, उप आते हैं ओष्ठ में। ठीक है, केवल वा दंतोष्ठ में, केवल वा दंतोष्ठ में। ठीक है, इसके बाद ए आई कहें कंठ तालु, ए आई कहें कंठ तालु, और ओ और औ कहें कंठोष्ठ में। किसमें कहें? कंठोष्ठ में। अभी मैं टेबल पूरी समझाऊंगा किस तरीके से याद रखना है। इसके बाद नासिका से पंचम अक्षर, नासिका से पंचमा अक्षर, और लास्ट में जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। बात समझिए। अभी हाल हमने चर्चा की थी कि कंठ व्यंजन या कंठ वर्ण कौन है, तो ध्यान दीजिए आप लास्ट में देख सकते हैं कि कंठ वर्ण के अंतर्गत मैंने देखिए छोटा बड़ा, देखिए यहां पर मैंने क्या दिखाया था आपको कि कंठ वर्ण के अंतर्गत छोटा बड़ा, का वर्ग, हा और विसर्ग। तो आप लोग इस श्लोक में देखेंगे कि मैंने आ, का, हा और विसर्ग लिखा। उसी प्रकार तालु में छोटी बड़ी, चा वर्ग, या और सा है। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है, तो ध्यान से देख लीजिए। अकय विसर्ग कंठ राम, तो कंठ राम मतलब कंठ के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो छोटा छोटा मतलब छोटा और बड़ा दोनों। का से का वर्ग, का से क्या याद रखना है, का वर्ग, हा और विसर्ग, तो ये सारे किसमें आते हैं, कंठ राम में। तो कंठ में कौन कौन आएंगे, अकय विसर्ग कंठ राम, तो आ, का और हा। इसके बाद तालु की बात करें तो तालु या तालब वर्ण में कौन आते हैं, तो तालु या तालब वर्ण में छोटी से छोटी बड़ी, चा से चा वर्ग, या और सा, ये याद रखना है। तो छोटी बड़ी, चा वर्ग, या और सा किस में आते हैं, तालु या तालब में। उसी प्रकार मूर्धा में कौन कौन आते हैं, तो आपने देखा कि मूर्धा में मैंने जो टेबल बनवाई थी उसमें क्या क्या लिखा था, ऋर लिखा था, रा लिखा था, टा वर्ग लिखा था और सा। तो यहां ध्यान दो, ऋर से ऋर भी याद रखेंगे और ऋर में कहीं ना कहीं रा भी छुपा हुआ है, तो आप रा भी याद रख सकते हैं। तो ऋर, रा, टा वर्ग और सा षटकोण किस में आते हैं, मूर्धा में। इसके बाद लिर, तावर्ग और सा, लिर से आप ला भी याद रख सकते हैं, मिलता जुलता है, तो आप देख सकते हैं कि लिर, ला, तावर्ग, ता से तावर्ग और सा, ये किस में आते हैं, ये आपके दंतवर्ण में आते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि ओष्ठ में कौन आते हैं, तो ओष्ठ में ऊ से, ऊ और बड़ा ऊ याद रखना है। इसके बाद पावर्ग याद रखना है। तो उप किस में आते हैं, ओष्ठ में। तो ओष्ठ के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो छोटा और बड़ा ऊ और पावर्ग। उसी प्रकार दंतोष्ठ वर्ण के बारे में बताया था कि केवल और केवल कौन सा वर्ण है, वाह है, तो जो कि किसमें याद रखना है, दंतोष्ठ में। इसके बाद कंठ तालु की बात बताई, तो कंठ तालु में कौन कौन आते हैं, ए और आई। उसी प्रकार कंठोष्ठ में कौन आते हैं, तो कंठोष्ठ में ओ और औ। और उसी प्रकार लास्ट बताया था नासिक अर्थात नाक की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर कौन है, तो पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर के साथ साथ आप अनुस्वार याद रखें। और इसका कुछ मतलब नहीं है, इस लोग पूरा रखने के लिए इसलिए लिख दिया जीवा रखो प्रकोष्ठ में। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो एक बार एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, अकय विसर्ग कंठराम, एचएस भी है तालु राम, ऋटस से जानो मूर्धा जी, लिर्तस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, एई कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में, नासिका से पंचम अक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। तो क्या याद रखना है, अकय विसर्ग कंठराम, एचएस भी है तालुराम, ऋटस से जानो मूर्धा जी, लिर्तस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, एई कहें कंठ तालु, ओ कहें कंठोष्ठ में, नासिका से पंचम अक्षर और जीवा रखो प्रकोष्ठ में। तो ये पूरी टेबल आपको एक साथ याद हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे आता, तो यहीं पर समझ लीजिए, टीटी 2020 में आया था कि सा वर्ण कौन सा है, और ऑप्शन में सा में उन्होंने ऊष्म व्यंजन नहीं दिया था। आपको याद होगा कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो शा, शा और शा और हा होता है, लेकिन ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन नहीं दिया था, ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन नहीं दिया था। और जब ऊष्म व्यंजन नहीं दिया था तो पूछा गया कि ये सा वर्ण कौन है, तो ध्यान रखिए सा जो है वो किस में आता है,
दंत में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इस टेबल से क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाए कि वाह कौन सा वर्ण है, तो आप याद रखेंगे दंतोष्ट में। आपसे पूछ लिया जाए कि ऊ किस में आता है, तो ऊ आता है ओष्ठ में। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि या यक्का जो है वो अंतस्थ व्यंजन में तो है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये किस में वर्ण और किस में आता है, तो किस में आता है, तालु में। क्लियर? तो ये आप लोगों ने देखा कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के प्रकार हैं, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, इसकी सहायता से आप याद रख सकते हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्ण के प्रकार आज हम लोगों ने जाने। ठीक है, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कैसा वीडियो लगा आपको ये भी आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।